दोस्तों एक्सेल में आपको कभी बहुत सारा डेटा आपके पास हो जाता है और उसको आप जब माउस से अप डाउन करते होंगे, जो अमाउंट या जो आपका टोटल है या फिर जो नेम लिस्ट है, तो उसको स्टार्ट से और लास्ट में जो हमें चेकआउट करना है, अमाउंट टोटल कितना है क्या, तो उसको चेकआउट करने के लिए आपको बार बार कर्सर ऊपर डाउन ये अप डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार आपके लिए दिक्कत होती होगी, हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं, उसका टोटल कितना यहाँ पे आता है। तो उसके मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा कि हम लोग एक वॉच विंडो में कैसे हम लोग इस पे काम करते हैं। तो वॉच विंडो में आप लोग कैसे जो यहाँ पे अमाउंट चेंज होती है और जो अमाउंट टोटल अमाउंट्स है उसको हम कैसे यहाँ पे उसमें जो चेंजेस हम लोग ऊपर करेंगे, उसका टोटल अमाउंट अगर इसमें चेकआउट करना है, बार बार हमें अप डाउन नहीं करना है, तो उसको हम लोग कैसे देख पाएंगे। तो वॉच विंडो एक छोटा सा ट्रिक है जिसमें हम इस चीज़ को आसानी से देख सकते हैं। मतलब कि आप जो अमाउंट का टोटल है वो एक वॉच विंडो में यहाँ पर इस एरिया में या कहीं भी आप उसको लेके चलेंगे, यहाँ पे रख सकते हैं, कहीं भी आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक वो आपके सामने रहेगा, आप चाहे शीट को अप डाउन करिए या आप किसी तरफ से जाएगा, तो एक एक ही जहाँ पे आपने उसको रिप्लेस किया हुआ है वहीं पे वो बना रहेगा। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चौधरी, आपका मेरा चैनल में हार्दिक स्वागत है स्मार्ट टिप्स में। और मैं आपको एक्सेल की ऐसी छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं, फार्मूला हैं, उनको बताने की एक कोशिश कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप इससे पहले हम आगे बढ़े, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए और हमें कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उसमें जो कमी आगे जो भी कमी होगी मैं उसको सही करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे मैं आपको इस ट्रिक के बारे में बताता हूँ। दोस्तों एक शीट ये जो अभी आप देख पा रहे हैं, इसमें मैंने कुछ अमाउंट फिल किया हुआ है जो कि इस तरह से डेटा बना हुआ है, एक डेटाबेस है। तो ये शीट काफ़ी लंबी भी हो सकती है लिस्ट, और किसी तरह से भी हो सकती है। तो एक पर्टिकुलर हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे एक टोटल अमाउंट का जो एरिया है उसको हमें यहाँ पे ऑन स्क्रीन रखना है अपने पास, ताकि हम कुछ लिस्ट में कोई भी चेंजेस हम नीचे तक भी करते हैं, अगर लंबी लिस्ट हो, ये तो छोटी है लेकिन लंबी लिस्ट हो, उस सिचुएशन में आपके पास यहाँ पे वॉच विंडो काम करेगी। ठीक है, तो वॉच विंडो में हम लोग काम कैसे करते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। हम फार्मूला बार में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फार्मूला बार में आपको सीधे सीधा यहाँ पे वॉच विंडो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, आपको क्या करना है वॉच विंडो में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं वॉच विंडो का आपको लेके चलता हूँ, ये वॉच विंडो है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक क्लिक कर देना है। ठीक है, और एक शीट आपके पास यहाँ पे ये खुल जाएगी। ये आप किसी तरह से भी रख सकते हैं, यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको किसी तरीके से भी यहाँ पे जहाँ आपको अच्छा लगे, जहाँ पर सही लगे, देखने में आपको कंफर्टेबल हो, वहाँ पे आप इस शीट को रख सकते हैं। तो यहाँ पे जिस भी शीट जो आपको जो सेल जो कॉलम आपको यहाँ पे रखना है, जो आपको शो कराना है कि वो यहाँ पे हो, तो उसको हम यहाँ पे उसको ऐड करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऐड वॉच यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप पूछेगा कि आपको कौन सा कॉलम या फिर कौन से रो आपको वहाँ पर ऐड करनी है। तो हम इसको टोटल अमाउंट को यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, तो टोटल अमाउंट को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक, अब आपके पास देखिए यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है कि यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, यहाँ पे बुक नंबर है जो एक्सेल शीट का फाइल नेम होगा। यहाँ पे शीट नंबर है, किस शीट कौन से शीट नंबर पे। ठीक है, और नेम्स यहाँ पे जो सेल डी या फिर जो वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट जो हमारे पास यहाँ पे था वो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो गई है। ठीक है, अब आप कुछ भी चेंजेस करेंगे वो यहीं पे आपको शो कर देगा, यहाँ पे हो सका। ठीक है, अब मैं कोई अब सीट को अप डाउन करके देख लीजिए। आप सीट को मैं अप डाउन कर देता हूँ तो देख पा रहे होंगे आप लोग कि ये जो एरिया है ये यहीं पर है, मतलब ये वॉच विंडो आपकी जो है वो यहीं पर है। इसके बाद अगर हो सकता है कि आपकी जो डेटा वो इस तरफ से भी फिल हो सकता है, यहाँ पे फिलअप होगा और यहाँ पे आपको फिर ये बार बार इधर उधर लेके जाना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा आप ये एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको पकड़िए, आप यहाँ पे डालिए। ठीक है,
आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। आप चाहे राइट साइड आप बढ़िए और या फिर आप नीचे की तरफ बढ़िए, तो यहाँ पे आपका ये टोटल अमाउंट शो करेगा। मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ तो आपको दिखेगा कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब हमें यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं आएगी। हमारा जो टोटल है वो हो सकती है, लिस्ट मैंने जैसे बताया बहुत लंबी हो सकती है। ठीक है, तो जब ये लिस्ट लंबी होगी तो आपको ऑब्वियसली मतलब एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, बार बार आपको नीचे जाना पड़ेगा अमाउंट तक, तो उसके बाद आप चेकआउट करेंगे। तो आपके लिए यहाँ पे ये विंडो वॉच विंडो का यहाँ पे काम इजीली कर देगा। दूसरा यहाँ पे हम लोग और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे हम सिर्फ फील्ड ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे सपोज़ ये वाली फील्ड यहाँ पे ऐड करनी है, तो मैं इस फील्ड को भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जितनी फील्ड आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, जिस फील्ड को आप ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वॉच विंडो के बारे में मैंने आपको बताया। और क्या होता है, एक्सेल में बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मेटिंग हम लोग कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो सबका फार्मूला लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। उसमें जो छोटे छोटे चीज़ें हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। हम लोगों को क्या करना होता है कि ज़्यादा जितनी छोटी चीज़ें हम लोग एक्सेल में लेके आएंगे, एक्सेल में सीखेंगे, उतना हमारे लिए कंफर्टेबल होता है और काम करने के लिए। तो बेहतर होगा आप लोग बड़ी चीज़ तो खैर हो ही जाती है, बड़ी चीज़ तो कोई क्योंकि सबका फोकस हमेशा बड़ी चीज़ों पे ही जाता है। बड़े सॉफ्टवेयर या जिस तरह के भी फार्मूले जो भी हमारा एवरी एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं तो हम लोग उसको यूज़ तो करते हैं, लेकिन उसमें जो छोटी छोटी बारीकी चीज़ें होती हैं ना उनको हमें ऑब्ज़र्व करना है, वो चीज़ें हमें सबसे पहले देखनी है। तो वही मैं कर रहा हूँ और उसी चीज़ को मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारे हम लोग इसमें वीडियो डालेंगे। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, डिज़ाइनिंग के हो गए, आपको एक्सेल के हो गए, तो पर मैं अभी फोकस कर रहा हूँ एक्सेल पे। तो मैं आपको बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। आप जितने मुझे कमेंट्स मेरे साथ जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक्स मुझे देंगे तो उतना ही ज़्यादा मैं आगे काम कर पाऊँगा आपके लिए। थैंक यू।